नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिलिम्स श्योर शॉर्ट आउ एक वीडियो रे मु आपण मानक वेलकम करूची। लास्ट वीडियो रे हमें 24th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करथिले। ए वीडियो रे हमें 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करबा। सबुठु मोस्ट रिपीटेड थीम इज शेड्यूल। मु लास्ट जते वर्ष लानी प्रिलिम्स श्योर शॉर्ट वीडियो बनैची शेड्यूल ऊपर मु बनैची बिकॉज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन श्योर शॉर्ट थीम आ बाहर प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसूची। ए गोटे ही टेबुल जोटा हमर टेबुल 3.3 लक्ष्मीकांत अच्छी आदि ही क्वेश्चन आसी था सब वर्ष क्वेश्चन आसी था तेणु आम इग्नोर करके जापर ना। एगेन क्वेश्चन पचारूँ पेयर करने 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल एंड 9 शेड्यूल। आंसर समस्ते जानी थे 7 शेड्यूल इज करेक्ट पचार व्हिच इज करेक्ट, बाकी अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 7 शेड्यूल्स टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। हाउएवर एबे हमें देखिबा कि बाकी शेड्यूल्स जहाँ अच्छी आम डेफिनेटली रिविजन करवा। जो भी आमर 12th 12टा शेड्यूल अच्छी आमको रिवाइज करने को पड़ो ही पड़ो। सो गोटे क्विक लुक नवा यापर। सो मु सब कही आर्टिकल टेबुल 3.3 को पूरा कंठस्थ करके रख है। फर्स्ट शेड्यूल कौन कहूँ नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आर्टिकल कवर 1 to 4 है ना। सेकेंड शेड्यूल कौन कहूँ से प्रोविजन रिलेटिंग टू the emoluments, allowance, privilege and so on of kahar President of India, Governor of State, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker and the Deputy Speaker of Legislative Assemblies in the states, Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council in the states, Judges of the Supreme Court and Judges of High Court and the CAG, the Comptroller and Auditor General of India। ए मानकर प्रोविजन्स एमोलमेंट केते हबो, अलाउंस केते हबो, प्रिविलेजेस कौन रहबो, ए सब जिनस अंडर कम्स अंडर सेकेंड शेड्यूल है ना। को आर्टिकल डील करे आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221 है ना। को आर्टिकल आसूची ए शेड्यूल अंडर ए नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे जदि माने ए लेवल रु क्वेश्चन को आउट एभव को नेबको हबो ताले ए आर्टिकल्स पचरा जाई पारिबो है। सेकेंड शेड्यूल इज प्रोविजन रिलेटेड टू एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस। एंड अबाउट थर्ड शेड्यूल इट इज फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस है। जो ओथ एंड एफर्मेशंस हमर सब नियंती सेटा आसे थर्ड शेड्यूल अंडर। को माने नियंती फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, members of parliament, judges of supreme court, the CAG, the state ministers, the candidate for election to the state legislature, the members of the state legislature and the judges of the high court। Which articles come under third schedule? 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 and 219। okay, just keep revising, just ए जिनस को माइंड रे रखु सो दैट कौन से शेड्यूल पचार आपड़ करेंगे। थर्ड शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल क्वेश्चन पचारि पार। ये जो ऑप्शंस अच्छे 9 या आपको 4-5टा ऑप्शन देके आउ जड़े जी या भितर नथिबे को गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी तांको ऑप्शन देके एलिमिनेट करने भी कहीपे क्वेश्चन बनी पारे। ठीक है, तेणु आमको सबू हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर करार अच्छे। ओके, कम्स टू द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स and the union territories है। आर्टिकल deals with 4 and 80 है। 4 and 80 ठीक है जी। allocation of seats in राज्यसभा to the states and the union territories। फिफ्थ शेड्यूल कहूँ कौन प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 244। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल टे भलसे मन रखिए, सिमिलर बट टिके खाली डिफरेन्स अच्छे है। से फिफ्थ शेड्यूल 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब वर्ष क्वेश्चन पचारे। फिफ्थ शेड्यूल कौन कहूँ प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। स्पेसिफाई करा जाए ऑल शेड्यूल एरियाज एंड ऑल शेड्यूल ट्राइब्स जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल रहिबो तार प्रोविजन फिफ्थ शेड्यूल अंडर लिखाई एंड इट इज कम ओनली 244 जोटा सिंगल आर्टिकल अच्छी क्वेश्चन से पचरा जाई पारिबो है 244। सिक्स्थ शेड्यूल कहा कहूँ प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन पर्टिकुलरली इन 4 स्टेट्स है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आ बाद आउ को स्टेट ना। यही क्वेश्चन भी सिक्स्थ शेड्यूल को लेकिन भी तैयारी करा जाई पारिबो। एठी आउ को स्टेट को गोटे नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय अच्छी मणिपुर दे देथिबो ऑप्शन में बुझिला। तेणु यही चारिटा को आपण भलसे टिके मन रखिबे है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम यही 4टी स्टेट्र ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन कथा सिक्स्थ शेड्यूल लिखा जाइए। एंड
को आर्टिकल डील करुच्ची अगेन 244 डेफिनेटली एंड द 275 ठीक अच्छे ओके देन कम्स टू द सेवेंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल कौन कौन डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स in terms of list 1 that is union list 2 that is state list and list 3 that is concurrent list okay लक्ष्मीकांत रे लिखा है presently union list have 100 subjects तो तेणु कौन सी माने को शेड्यूल बा को लिस्ट रे केतेटा कंटेंट अच्छी से सब जिनस ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सारी ठीक अच्छे यूनियन लिस्ट रे 100 स्टेट लिस्ट रे 61 ओके एंड द कंकरेंट लिस्ट हैज 52 सब्जेक्ट्स तो कौ लिस्ट रे केतेटा सब्जेक्ट अच्छी एटा मन रखा निहाती जरूरी सेवेंथ शेड्यूल डील्स विथ डिविजन ऑफ पावर्स एटा भी मन रखा जरूरी एंड इंपोर्टेंट इज द आर्टिकल 246 बिकॉज 246 डील्स विथ द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ शेड्यूल दिस इज इंपोर्टेंट व्हाई इंपोर्टेंट आई विल टेल यू दिस डील्स विथ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लैंग्वेज गुड़ाक रिकॉग्नाइज करा जाइए नाउ इट इज 22 लैंग्वेजेस है आपर जो जो लैंग्वेज माने जोड़ाक रिकॉग्नाइज करा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा डील करुच्ची एथ शेड्यूल है 344 एंड 351 इज द आर्टिकल अच्छा प्रथम कथा 22टा लैंग्वेज मन रखार अच्छी आसामी बेंगली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ा काश्मीर कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत सांथाली सिंधी तमिल तेलुगु एंड उर्दू बट रिसेंटली 2025 रो क्वेश्चंस न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस has been added to the constitution that is why it is in current affairs and that is why it is important so its schedule may be asked in this year okay so this is important 5th 6th 7th 8 must you have to revise okay and the articles of course which articles deals with 8th schedule that can be a question that is 344 and 351 okay clear chalo next schedule 9th schedule is deals with this is also important why I will tell you acts and regulations originally 13 but presently 282 एबे जदि आमे जदि क्वेश्चन पचारिबो how many numbers of acts and regulations are there in 9th schedule remember it is 282 okay of the state legislature dealing with the land reforms and abolition of zamindari system and of the parliament dealing with the other matters हला एई जो शेड्यूल टा जोटा कि abolition of zamindari system and land reforms जो तरे हेतिला that comes under first constitutional amendment act 1951 hela so first amendment again this question has been already asked by UPSC so this is also important 9th schedule first constitutional amendment act under जो reforms जो changes हेतिला that comes under which schedule है ना and the article deals with 31B आम समस्ते जानी है सो एटा को आपन को मन रखिया को पड़िबो एंड फर्स्ट अमेंडमेंट कौन करला टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन फॉर्म ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन एंड फंडामेंटल राइट्स दिस कंप्लीट लाइन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी हला कॉपी पेस्ट ओके सो however 2007 the supreme court ruled that the laws included in this schedule after April 24 1973 are now open to judicial review at that time 1951 it was not open to judicial review but now it is open to judicial review okay so 9th schedule in this point of view is important then comes to 10th schedule this is also important because provisions what provisions under 10th schedule is there provisions relating to disqualification of the members of parliament and state legislature on the grounds of defection okay anti defection jota ame kahuche this schedule was added by the again 52nd constitutional amendment act 1985 which is popularly known as anti defection law this is also in news after the Raghav Chadha case so though it was not anti-defection case but that term has been raised in that time Raghav Chadha wala case so that is in that point of view 10th schedule is important and the article which deals with 10th schedule is 102 and 191 okay so 10th schedule is remember anti-defection law and 52nd constitutional amendment act 1985 पर add करा जाइतला okay then 11th schedule is specific the powers authority and responsibilities of panchayats है जो पंचायत राज आमर करागला 73rd constitutional amendment act 1992 रे जो add करागला that comes under 11th schedule okay 11th schedule it has 29 matters
है यू हैव टू रिमेंबर द नंबर बिकॉज ओपीएससी again and again asking the numbers. So it has in panchayats जो sorry under 11th schedule there are 29 matters. This schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Year is important because there are many questions जोटी years differ कर दिया जाता है ना year मन रखिए ठीक अच्छे and हाँ आर्टिकल कौन ना 243G okay 243G okay and the 12th schedule again the 74th amendment constitutional amendment act 1992 which deals with the municipalities है ना municipalities रो powers authorities and responsibility जोटा deal कर 12th schedule and it has 18 matters है ना एटा मन रखिबे पंचायत रो 29 matters and municipalities रो 18 matters है ना so it is 74th constitutional amendment act same year 1992 रे दिटांग आस्तिला 73rd and 74th and the article related it is 243W है एटा मन रखिए 243G and this is W पंचायत पाई G and म्युनिसिपालिटी पाई W बस म्युनिसिपालिटी टा मन रखंतु M को उल्टे दियंतु W ठीक है जी तो ऑटोमेटिक G मन रही जो डन 12 शेड्यूल्स आम रिविजन करदेले होपफुली आप अलरेडी कर सारी थे एंड यही वीडियो देखला पर आपण मानकर आउ थे रिविजन हो जाइए ठीक अच्छे सेमती नेक्स्ट वीडियो में 26 नंबर डिस्कसन करवा तार नेक्स्ट वीडियो भावी 2-3टा क्वेश्चन मिक्स करना गोटे वीडियो करदे सो आपण मानकर कंप्लीट हो ठीक अच्छे थैंक यू सो मच।